हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, एकदम मस्त होंगे अपने घर में। मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँ, बट थोड़ा रिलैक्स सी हो गई थी मैं। तो मैंने आज डिसाइड किया कि फाइनली चलो कुछ ना कुछ करेंगे, और मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये बात थी। आई वॉन्ट टू शेयर अ पार्ट ऑफ माई जर्नी विथ यू ऑल। आई नो आई हैवंट अचीव्ड मच येट, पर जितना भी किया है उतना कम नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। मतलब बूंद बूंद से ही सागर बनता है। मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं इस पे, तो उसके हिसाब से देखते हैं। आई विल बी कवरिंग माई जर्नी फ्रॉम माई 12th टिल नाउ। Maybe you could relate yourself with my story, so please listen. So back in 2020, I gave my 12th exam and उसके जस्ट 2-3 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। फिर उसके बाद मेरी थी नीट यूजी की एग्जाम, जो कि बहुत बार पोस्टपोन होती रही। हर वीक हर मंथ एक नया डेट मिलता रहा। उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। मैंने फाइनली नीट यूजी की एग्जाम दी इन सितंबर 2020। देन आई डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग न्यू दैट आई लव। मेरी फैमिली में मेरी एक कजन सिस्टर है जो कि मॉडलिंग करती थी। मुझे बहुत लगता था कि यार मुझे भी कुछ ऐसे करना है, मैं भी पसंद करती थी ये सब। तो 12th के बाद टाइम था, फिर मुझे ऐसे लगा कि एक ट्राई तो करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से मुझे ऑनलाइन सेशन करना पड़ा उस टाइम। जब लॉकडाउन फाइनली ओपन हुआ इन मार्च 2021, मैं पुणे गई थी फॉर माई ग्रूमिंग एज अ मॉडल। आई वॉज जस्ट 39 केजेस गर्ल। मैं इंट्रोवर्ट थी और बाकी लोगों में मैं सबसे छोटी थी। बाकी के लोग वहाँ पे जो भी थे वो एक तो ग्रेजुएशन पास आउट थे, नहीं तो उनमें से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे, और मैं सिर्फ 12th पास आउट थी। उन सबको देख के मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं इन सब में मैनेज हो भी पाऊंगी या नहीं, मैं कैसे कोप अप करूंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसे मन में आती थी। मेरे साथ जो भी गर्ल्स थे अदर्स, वो इतने सपोर्टिव थे। दे ट्रीटेड मी लाइक देयर बेबी सिस्टर। मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं 39 केजीज की थी, तो मेरी मम्मा ने मेरी मैम को ऐसे बाहर बुलाकर उनको बोला था कि उसको बोलो कि वेट गेन करना चाहिए। ग्रूमिंग सेशंस अच्छे से हो गए, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे। मैम हमारी इतनी क्रिएटिव थी, हमें हर दिन एक कंपटीशन रहता था, लाइक क्वेश्चन आंसर राउंड या पोजिंग राउंड या फिर इंट्रोडक्शन राउंड, या बहुत सारी चीजें होती थी। बहुत मजा आता था। मैं जब फर्स्ट डे गई थी तो उस दिन था हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड, और उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, और उसमें से एक क्वेश्चन था, खुद को 2 साल, 5 साल और 10 साल में कहाँ दिखते हो। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था। आई वॉन दैट छोटू सा क्राउन। आई विल पुट द पिक्चर्स हियर कि बहुत क्यूट क्यूट चीजें हमें गिफ्ट में मिलती थी। और फाइनल डे पे हमारा फोटोशूट भी हुआ। उस दिन में मैं थोड़ा नर्वस थी, कैसे होगा मेरे से, पर मजा आ गया। तो ये रहा मेरा कुछ ग्रूमिंग सेशन का एक्सपीरियंस। तो ये जब चल रहा था तो फिजियोथेरेपी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, और फिर उसके बाद मार्च में हम लोग ऑफलाइन यहाँ पे ज्वाइन होने वाले थे कॉलेज में, पर वापस कोविड लॉकडाउन आ गया और फिर कॉलेज वापस से बंद हो गया। तो मार्च से लेकर जून तक हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। उसके बाद इन जून 2021 हम लोग फिजिकली कॉलेज में ज्वाइन हुए, और फिर उसके बाद विद इन 1 वीक हमें ये पता चला कि हमारी एग्जाम आ रही है। तो तभी हमें जर्नल्स भी कंप्लीट करने थे, पढ़ाई भी करनी थी। और आप सबको पता है कि ऑनलाइन सेशंस में पढ़ाई कौन करता है, तो वो हमने भी नहीं की थी। और फिर वहां पे जाके बहुत परेशानी हुई सबको। हम लोग पहले नांदेड़ में रहते थे, और मेरा कॉलेज था छत्रपति संभाजी नगर में। फर्स्ट ईयर मैंने हॉस्टल में निकाला है, क्योंकि तब मम्मा पापा यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे, तो मैं हॉस्टल में थी। हमारा फर्स्ट ईयर तो ज्यादातर एडजस्टमेंट में ही चला गया। सब नया था हमारे लिए, हॉस्टल में एडजस्ट होना, सारे फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होना, कॉलेज नया था, वहां पे हम पहली बार गए थे, मैं घर से दूर पहली बार रह रही थी। तो बहुत सारी चीजें हो गई। वो भी एक्सपीरियंस एक अलग था। जैसे तैसे करके हो गया। मतलब मुझे इस सबसे एक चीज ये पता है, अगर मेहनत करोगे या लगन से कुछ करोगे तो हो जाता है। सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट था कि जो मुझे बिल्कुल आता नहीं था, और मैंने उस पर बहुत ध्यान भी नहीं दिया था। पर पूरा साल ऐसे करने के बाद जब यूटी मेरी पास में आई, यूनिवर्सिटी एग्जाम, तब मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया उसका कि मैं यार कैसे करूंगी। मतलब पूरा साल तो चला गया, दैट्स फाइन, कि वो ठीक है, हो गया हो गया, पर यूनिवर्सिटी वाले थोड़ी ना मार्क्स देने वाले। तो मैंने जरा ज्यादा ही मन पे ले ली वो बात, और फिर हमारे टीचर के पास चली गई, उनसे हेल्प ली कि मैं कैसे पढूं, क्या करूं, वो सब। और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। फिर मैंने मन लगा कि बहुत पढ़ाई की उस सब्जेक्ट की, और मुझे अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिससे वो मैम भी मेरी इम्प्रेस हो चुकी थी।
बाय द स्टार्टिंग ऑफ माय सेकेंड ईयर मेरे मॉम डैडी यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे। मतलब मैंने हॉस्टल का भी एक्सपीरियंस ले लिया और फिर मैं घर पे चली गई थी। हॉस्टल का सबको पता रहता है कि सब लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, तो फिर मुझे घर पे रहने के बाद ऐसे बहुत लगता था कि यार मैं घर पे रहती हूँ, मेरी पढ़ाई होगी भी या नहीं। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे पता चला कि यार मैं भी पढ़ सकती हूँ यार, घर पे रह के भी हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं है कि तुम्हें दूसरों की जरूरत है। मैं पहले से इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी और फिर सेकेंड थर्ड ईयर के दौरान मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा कि यू शुड गिव अ ट्राई टू यूट्यूब, क्योंकि तू वीडियोस बना सकती है, बातें भी अच्छी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती ऐसे वैसे। मतलब अंडर कॉन्फिडेंट ही फील करती थी तब, क्योंकि ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था और अभी भी उतना नहीं है, पर ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा थोड़ा बिल्ड होते जा रहा है, वही बड़ी बात है। फिर उस पे मैंने बहुत दिन सोचा थोड़ा और फिर मैंने यूट्यूब चैनल बना ही लिया फाइनली। तो उस टाइम मैंने उस पे वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड किए थे, बस बना के रखा था चैनल, सबको बोल दिया था कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एक भी वीडियो नहीं था। तो 2023 के दिवाली में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ट्राई कर लेते, क्या ही जाएगा। तो दिवाली के टाइम मिनी व्लॉग्स बनाना चालू किया और फिर तब भी मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं थी। हफ्ते में 1 आध बार, हफ्ते में 2 बार ऐसे वीडियोस डालती थी। अगर कुछ अच्छा है, कहीं घूमने जा रहे हैं तभी मैं वीडियो बनाती थी, ऐसे घर पे बैठते तो नहीं बनाती थी। सेकेंड थर्ड ईयर हमारा ऐसे चला, तो फाइनल ईयर में होता है रिसर्च का काम। फिर आया हमारे इस नए घर का काम। मेरी एग्जाम थी जनवरी में और हमारे घर का काम उस टाइम पे बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और इंटीरियर का काम भी ऑलमोस्ट खत्म होने पर आया था। तो यहाँ पे मेरा बहुत आना जाना होता था मम्मा पापा के साथ। तो उस टाइम फिर से मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा कि तेरे घर पे इतना सारा काम हो रहा है, तू इतना सारा डील कर रही है, तू घूमने जाती है बाहर, देखती है कि क्या क्या करना पड़ता है नए घर के लिए, ये वो, तो यू शुड अपलोड दैट ऑन यूट्यूब। लोग भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या उनको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या डील करना पड़ता है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे फंसाते हैं, कैसे कुछ अच्छा मिलता है, ये सारी चीजें हमें उसमें कवर करनी चाहिए। मुझे ऐसे लगा कि यार मतलब क्या ही होगा ना ऐसे वैसे। और फिर बहुत मैंने विचार करने के बाद फाइनली जनवरी में सोचा कि चलो अब वीडियोस बनाते ही है। एग्जाम एकदम मेरे मुंह के पास आके रुकी थी। जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते होंगे ना, वो भी बोलते होंगे कि इस लड़की के एग्जाम सर पे आके रुकी है और ये बना रही है वीडियोस। पर मेरा ऐसे था कि यार कोई भी इंसान 24/7 तो पढ़ाई नहीं करता है और मैं भी नहीं करती हूँ। मेरा ऐसे है कि मैं अगर 1 घंटा भी पढ़ाई करने बैठूं तो मैं 1 घंटा ढंग से करूंगी। तो जब भी मैं ऐसे रात के टाइम वगैरह बोर होता है पढ़ने से, या अपन फोन देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं या बातें करते बैठते हैं, उस टाइम में मैं एडिट करते बैठती थी वीडियो और नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल करके रखती थी। हर एक पेपर के दिन मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं और मुझे वो खुद के लिए बहुत अच्छा फील करता है कि यार मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने कंसिस्टेंसी उस टाइम दिखाई। हर रोज विदाउट फेल वीडियोस अपलोड करती थी, एग्जाम रहे कुछ भी रहे। जनवरी में एग्जाम खत्म हो गई और हमारे घर की वास्तु शांति हाउस वार्मिंग फरवरी में थी और बाय द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल हमारा रिजल्ट लग गया और हमारी इंटर्नशिप चालू हो गई। फिर इंटर्नशिप का तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखी होगी। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्सपीरियंस थे, कहाँ पे अच्छे, कहाँ पे बुरे, कहाँ पे झगड़े हुए। अगर वो मैं यहाँ पे कहने बैठू तो एक अलग से वीडियो बनना चाहिए उसके लिए, ऐसे मुझे लगता है। उस टाइम पे मेरा कंटेंट क्रिएशन पीक पे था। इसी के दौरान मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं। पता है मुझे बहुत बड़ी भी बात नहीं है, बट बहुत छोटी भी बात नहीं है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स इज नॉट अ जोक एट ऑल। क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैंने वो मेहनत की है। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग और बहुत कुछ करना है।